क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के अलावा आप देखेंगे एक चीज और दे रखी है, बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट है। आपके पास वहां पर कैपिटल फंड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस दे रखा है, इसका मतलब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हुआ बिगनिंग का। ये एडजस्टमेंट मैंने लिखा होगा लेकिन आपको एडजस्ट करना है। ये फर्नीचर ईयर के बिगनिंग का फर्नीचर हुआ या पिछले साल के लास्ट का। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड गिवन है, जो आप देख सकते हैं। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में भी सेम अमाउंट्स लिखी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है, सब्सक्रिप्शन मेंबर सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या रखा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आउटस्टैंडिंग है और हमें 31 मार्च 2018 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो हम इन द बुक्स ऑफ नमन जोत सोसाइटी for the year ending 31st March 2018, सबसे पहले आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है जो हमें मतलब नहीं है। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो कि हमारी इनकम है हमेशा। $900 लॉकर्स रेंट हमारी इनकम है। $7,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारी इनकम है और पेमेंट साइड में आप इन्वेस्टमेंट और उसका रेट भी देख लेंगे, तो इसलिए अमाउंट अंदर लिख के हो सकता है एडजस्टमेंट हो, जनरली होती ही है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अंदर आ जाएगी 1600। अब कैलकुलेट करते हैं। पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 60,000 की, रेट है 10%। इन्वेस्ट किया गया है 1 जुलाई को, यानी दिसंबर को, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। और ये आ जाएगा 2000, जबकि यहाँ 1600 ही है, तो 2000 बनाने के लिए इसमें 400 ऐड करेंगे। मतलब इतना इंटरेस्ट हमें अभी मिलना बाकी है आउटस्टैंडिंग एंड। जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा सिर्फ वही अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा ऐसे में। एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे, और अब तक किसी भी क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं आई है। लाइव मेंबरशिप फीस नहीं आएगी। मेंबर सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन मेंबर ही देते हैं, मेंबर लगने से वो फर्क नहीं पड़ेगा उसका। और इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट अंदर 98,000। अब एडजस्टमेंट क्या है? पहली एडजस्टमेंट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है कि एडवांस बिगनिंग है। एडवांस बिगनिंग जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें। कितना है? 6000 ऐड करके अमाउंट नीचे, क्योंकि एक एडजस्टमेंट में भी है, एक इंफॉर्मेशन में एडिशनल में क्या दे रखा है कि मेंबर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 20,000 रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये कौन सा एडवांस है? पहली बात तो बताया गया, जब नहीं बताया तो एडवांस एंड ही हो सकता है, एंड का ही लेना है। दूसरी बात इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड वाला वैसे ही बिगनिंग का नहीं हो सकता क्योंकि प्लस का होता है, और बिगनिंग वाला पहले ही हो चुका है, तो तीनों हिसाब से ये एडवांस एंड ही बन रहा है, जो कि माइनस किया जाता है। दो ही एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन की, अमाउंट बाहर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर रिलीफ फंड, पर्टिकुलर पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है रिलीफ फंड के लिए, तो क्योंकि पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिसीव हुआ है तो ये हमारी इनकम नहीं है। अब पेमेंट्स में आ जाओ। कंप्यूटर खरीदना हमारा खर्चा नहीं होता, ये हमारा एसेट है। ऑफिस एक्सपेंसेस ये हमारा खर्चा है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको एज इट इज अमाउंट बाहर कर देंगे।
इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसमें एडजस्टमेंट है 15,000। क्या एडजस्टमेंट है? आपको आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस दे रखा है लास्ट पॉइंट में, लेकिन ये नहीं बताया बिगनिंग या एंड। पहली बात, अगर ये बिगनिंग होता तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी होता, नहीं है, इसका मतलब बिगनिंग नहीं हो सकता। दूसरा, आपको ये भी बताया गया है कि जब नहीं बताया हो तो वो हमेशा एंड होता है और आउटस्टैंडिंग एंड प्लस किया जाता है। तो 9,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर दिया जाएगा, सॉरी 10,000 है तो ये आ जाएगा 25,000। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये कुछ नहीं दे रखा है तो हमारा पूरा का पूरा खर्चा हुआ। जब तक ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा है तब तक ये मान लिया जाएगा कि ऐसी चीजें पूरी इस्तेमाल कर ली हैं, जितनी खरीदी पूरी इस्तेमाल कर ली। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उसका इंटरेस्ट आ चुका है, और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, हमें कंप्यूटर्स पर डेप्रिसिएशन लगाना है और फर्नीचर पे भी लगाना है। तो टू डेट कंप्यूटर फर्नीचर। कंप्यूटर हमारे पास पहले से तो था नहीं, हमने 1/10/2018 को खरीदा है 1 लाख पे, तो 1 लाख का 60% कहा है उसने, और क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदा है, 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 6 महीने का डेट निकाल के यहाँ लिख दिया जाएगा। फर्नीचर हमने हमारे पास पहले से ओपनिंग बैलेंस शीट में है, उसका 10% निकाल दिया जाएगा और पूरे साल का लगेगा और लिख दिया जाएगा टोटल करके बाहर, और फिर सरप्लस डेफिसिट आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे।